फ्यू मिनट्स डॉक्टर अजय में दोस्तों आज आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको विजाग के अंदर एलजी इंडिया पॉलीमर्स में जो स्टायरीन गैस लीक हुई है उसके बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों ये जो गैस है ये क्या है, ये किस किस चीज़ के बनाने में इस्तेमाल होती है और ह्यूमन बॉडी के ऊपर इसका क्या क्या असर है, इसकी विस्तृत जानकारी आपको दूंगा। अंत तक आप मेरे साथ बने रहें। दोस्तों स्टायरीन गैस जैसा कि आप जानते हैं कि अभी एक ट्रेजेडी हुई है विजाग के अंदर, और उस प्लांट से एक्सीडेंटली ये गैस लीक होने की वजह से 8 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है और बहुत सारे लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है। दोस्तों क्या है ये स्टायरीन? दोस्तों ये एक मीठा जहर है। मीठा जहर क्यों है? क्योंकि इसकी जो स्मेल है वो बहुत स्वीट है। इट इज़ ए स्वीट स्मेलिंग गैस। लेकिन कुछ देर के बाद ही जब ये इन्हेलेशन कर ली जाती है, ये ह्यूमन बॉडी के ऊपर जो इफ़ेक्ट डालती है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों इसके इन्हेलेशन करते ही म्यूकस मेम्ब्रेन्स जैसे आँखों के अंदर जलन, मुंह के अंदर और नाक के अंदर जलन, सांस लेने में तकलीफ़ और ऑक्सीजन को इन्हेलेशन करने में तकलीफ़, पेट के अंदर दर्द, उल्टी, नौजिया, सिर दर्द और बेहोशी, और बहुत ज़्यादा इन्हेलेशन करने पर जैसा कि आपको पता है इसमें मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों स्टायरीन गैस किस किस चीज़ में इस्तेमाल होती है और कहाँ कहाँ पर जो है ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इस्तेमाल की जाती है, वो सभी के उसमें मानक निर्धारित हैं। इवन जो खाने की जो पॉली पैक्स हैं जिसमें दूध वगैरह और आता है उसमें भी स्टायरीन का अमाउंट होता है, लेकिन वो एक लिमिट अमाउंट तय कर दिया गया है, उससे ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए। दोस्तों सिगरेट के धुएं के अंदर भी इस स्टायरीन गैस होती है, जो कि जो स्मोकर्स हैं उनको उससे एक्सपोज़र मिलता है। दोस्तों और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे बिल्डिंग मटेरियल है, फोटोकॉपियर और बहुत सारे प्रोडक्ट इंक्लूडिंग टोबैको प्रोडक्ट, सब में स्टायरीन का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों स्टायरीन गैस से ह्यूमन बॉडी को क्या क्या नुकसान है, इसमें ये बताया गया है कि स्टायरीन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वहाँ पर जाकर तो इरिटेशन करती है और ऑक्सीजन के इन्हेलेशन के अंदर और हमारे सांस के अंदर दिक्कत पैदा करती है। दूसरा ये कार्सिनोजेनिक भी है और ये कैंसर भी पैदा करती है। दोस्तों अब हमें क्या करना चाहिए स्टायरीन से बचने के लिए? आम जिंदगी में जो प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं उनसे हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि पहली चीज़ है स्टॉप स्मोकिंग, क्योंकि स्टायरीन जो है टोबैको का जो स्मोक होता है उसमें भी पाई जाती है। दूसरा जो पैसिव स्मोकर्स हैं उनको जो है ध्यान रखना चाहिए कि अपने घर के अंदर स्मोकिंग ना करें, जिससे कि पैसिव स्मोकर्स जो जैसे कोई अगर किसी के फादर या कोई मदर स्मोक करते हैं तो बच्चों को जो धुआं जाता है वो बच्चे पैसिव स्मोकर्स कहलाते हैं। तो उन बच्चों को इससे बचाना चाहिए, तो कम से कम उनको इस्तेमाल हो, नहीं तो उनको भी कैंसर की संभावना हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि जो वर्क प्लेस के रेगुलेशन हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए हैं उन पर अडेयर होना चाहिए, उनके हिसाब से सभी फैक्ट्रियों को काम करना चाहिए ताकि ये खतरनाक गैस अपना असर ना दिखा सके।